अगला प्रश्न है, शरीर की भिन्न भिन्न अवस्थाओं को समझाइए, क्या होता है, क्या होना चाहिए, जैसे क्षिप्त अवस्था आदि। तो जो क्षिप्त शब्द आपने लिखा, ये योग दर्शन में प्रारंभ में आता है, व्यास भाष्य में। ये मन की अवस्था है, शरीर की अवस्था नहीं है, मुख्य रूप से मन के लिए। तो क्षिप्त का मतलब है बहुत चंचल अवस्था, कभी ये विषय, कभी वो विषय, कभी वे, कहीं टिक नहीं रहा है, बहुत कम टिक रहा है। दूसरी अवस्था मूढ़ अवस्था है, जिसमें कि चंचलता तो नहीं है लेकिन जड़ता है, अधिक अच्छे विचार नहीं आ रहे, कुछ सोच नहीं आ रहा, ढीला ढाला है मन, विचार शक्ति नहीं है, आलस्य आ रहा है, तंद्रा है, इस समय मूढ़ अवस्था है। इससे अगली अवस्था विक्षिप्त अवस्था। विक्षिप्त का मतलब है यहां पर कुछ चंचल, अधिक चंचल नहीं। विक्षिप्त का मतलब यहां पागल नहीं है, जैसा लोक में कहा जाता है ये आदमी तो विक्षिप्त हो गया है, पागल हो गया है, ऐसा अर्थ नहीं है यहां। कुछ चंचलता होना। इससे ऊंची अवस्था है एकाग्र अवस्था, जहां एक ही विषय टिका रहता है, जिस भी विषय को चुना उसी पे मन केंद्रित रहता है, इसे एकाग्र अवस्था कहते हैं। तो एकाग्र से जो थोड़ा नीचे है, थोड़ी देर एकाग्रता हुई, फिर कोई विषय आ गया, फिर 5-7 मिनट एकाग्रता रही, फिर कोई विषय आ गया, लेकिन फिर रोक लिया, फिर चला गया। कुछ एकाग्रता बन रही है लेकिन बीच बीच में इधर उधर जा रहा है, ये विक्षिप्त अवस्था है। और क्षिप्त में तो बहुत चंचलता है, क्षण में इधर, क्षण में उधर। तो क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र, ये 4 अवस्था। और इससे ऊंची अवस्था, सबसे ऊंची अवस्था ये है निरुद्ध अवस्था, जिसमें विचार पूरी तरह से रुक जाते हैं, ये समाधि की अवस्था है। और जो एकाग्र अवस्था है, ये भी जो उच्च एकाग्र अवस्था है, ये भी समाधि की अवस्था है। समाधि के 2 भाग हैं जो आपको बताए जाएंगे, एक संप्रज्ञात समाधि, उसमें एकाग्र अवस्था होती है, और दूसरा असंप्रज्ञात समाधि, इसमें निरुद्ध अवस्था होती है।